everyone. What if your heart was not yours, but in continuation of someone else's life? This question makes us to pause and to think about the science, about the soul. Let's talk on very beautiful topic today, the heart that lives on, untold stories of heart transplantation miracles, which is a beautiful blend of the miracles, the medicine and the real meaning of the heart transplant. Let's meet our expert today, Dr. Dhiren Shah, Director CVTS, Cardiothoracic and Heart Transplant Surgeon at Marengo Sims Hospital. हाय सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, हम जब भी मिलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं और इतनी सारी बात कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, डोनर के क्या क्या क्राइटेरिया है, रेसिपिएंट कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करता है। सोसाइटी को अब सब कुछ पता है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है। पर आज हम बात करेंगे कुछ अनयूजुअल टॉपिक, कुछ अनटोल्ड स्टोरीज बिहाइंड द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। आई थिंक ये टॉपिक हम सब के लिए, इंक्लूडिंग मी, इट इज वेरी सरप्राइजिंग. So I want to know everything regarding the hidden facts, the rare stories behind the heart transplantation. So let's begin with the first question. Sir, अगर heart transplantation की बात करें, you are the renowned heart transplantation surgeon of Gujarat. So let's begin with the first question. Can you please tell us the rare unseen facts of the heart transplantation? So वाचिनी, जैसे आपने बोला, it is आज के टाइम में हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों को सब कुछ पता है। सब कुछ मीन्स कौन से पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी, उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी, उसको क्या ध्यान रखना है, डोनर क्या है, ऑर्गन डोनेशन क्या है, वो सब पता है। लेकिन छोटी छोटी ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद समाज को भी पता नहीं है, मेडिकल कम्युनिटी को भी पता नहीं है। तो वो चीज़ों का आज अपन डिस्कशन करेंगे, बिकॉज दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कई बार अपने को पता भी नहीं होती है कि ये ऐसा भी होता है। सी जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात अपन करेंगे कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका में हुआ, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। अब उसकी स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, बहुत इतना ज़्यादा किया नहीं था, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में जो था वो अमेरिका में हुआ था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने वहाँ पे काम किया था, वहाँ से जो सीख के आए थे वो सब यहाँ पे, क्योंकि लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं थे साउथ अफ्रीका में, बहुत रिलैक्स लॉज थे, इसलिए ऑर्गन मिलना, ब्रेन डेड डिक्लेरेशन करना बहुत ईजी था। और इसी का ही फ़ायदा उठा के उन्होंने दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। और उसमें भी ऐसा था कि पेशेंट जो डोनर था वो ऑलरेडी ब्रेन डेड नहीं हुआ था, वो बेसिकली उसको ही वाज ऑन द वर्ड्स ऑफ डेथ। तो वो पेशेंट को पहले ऑपरेशन थिएटर में ले लिए गया। उसके बाद जब उसका हार्ट बंद हुआ, उसके बाद उनका चेस्ट ओपन किया, चेस्ट ओपन करके उसको हार्ट लंग मशीन पे डाला, हार्ट को वापस रिवाइव किया और फिर वो हार्ट को निकाल के रेसिपिएंट में डाला। सो ये स्टोरी किसी को नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि जब हम हार्ट का चॉइस करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हार्ट इसके लिए बेहतर है कि नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें वेरी अनयूजुअल क्राइटेरिया ये हैं कि जैसे मेल का हार्ट या पुरुष का हार्ट स्त्री में चल जाता है, लेकिन स्त्री का हार्ट पुरुष की बॉडी में नहीं चलता। क्योंकि उसमें कैसा होता है, स्त्री का हार्ट जो होता है वो छोटी साइज का होता है, और जब मेल होता है इज ए रोबस्ट मेल। सो छोटा हार्ट अगर बड़े इंजन बॉडी में लगाएंगे तो वो काम नहीं करता है, और साइंस भी ये कहता है कि उसके लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं, they are not good. So as far as possible हम ट्राई ये करते हैं कि मेल को या पुरुष को स्त्री का हार्ट ना मिले, और लेकिन स्त्री को अगर पुरुष का हार्ट मिलता है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पुरुष का हार्ट मजबूत होता है,
स्ट्रांग होता है और बड़ा होता है। सर आज तक हमने ये सुना है कि महिलाओं का हार्ट जो है बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्टेड वाला है, हार्ट की जब भी बात हो हम फीमेल के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज रियली अनयूजुअल फैक्ट कि मेल का हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। यस यस। सो अनदर फैक्ट इज जब भी हार्ट सिलेक्शन का बात आता है, ऑर्गन की सिलेक्शन की बात आती है, तो साइज भी देखनी होती है बॉडी की, पेशेंट के और डोनर की, दोनों की साइज मैचिंग करनी पड़ती है। ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे जिसको हार्ट चाहिए रेसिपिएंट है, अगर वो 80 किलो का पेशेंट है और डोनर अगर 50 किलो का पेशेंट है, तो उसका हार्ट ऑब्वियसली छोटा होगा। अगर उसका छोटा हार्ट अपन 80 किलो में डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए जैसे सिंपल के BMW का इंजन मारुति में डाल सकते हैं, अच्छा, तो मारुति दौड़ेगी, लेकिन मारुति का इंजन BMW में नहीं डाल सकते। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि 20% से ऊपर नीचे पेशेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिपिएंट की वेट है 80 kg, तो ही कैन एक्सेप्ट organ from 60 to 90 kg weight. 65 to 90 kg weight वाला डोनर हो तो चलेगा, 50 किलो वाला नहीं चलेगा। अच्छा, ओके। सो वेट मैटर्स। सो ये जैसे छोटी छोटी अनकही बातें हैं। दूसरी जो अनयूजुअल बातें हार्ट ट्रांसप्लांट की ये होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट जब एक बॉडी से निकालते हैं और दूसरी बॉडी में रखते हैं, जो 3-4 घंटे का टाइम है, उस दौरान हार्ट दबकता रहता है। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जब हार्ट निकालते हैं बॉडी में से, तब एक स्पेशल सोल्यूशन दे के हार्ट को हम बंद कर देते हैं। सो हार्ट इज नॉट बीटिंग, हार्ट इज ऐसे ही एक ऑर्गन के जैसे पड़ा रहता है। फिर जैसे ही उसको बॉडी के अंदर हम लगाते हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, तो अपने आप ही हार्ट एकदम बीट करना चालू हो जाता है। सो दैट इज वेरी अनयूजुअल। लोगों को ऐसा होता है कि हार्ट बीट करता रहता है और हम यहाँ पे लाके उसको करते हैं, ऐसा नहीं होता, सुसुप्त कर देते हैं उसको। हम बोलते हैं कार्डियोप्लेजिया सोल्यूशन दे के उसको आराम दे देते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म वो सोल्यूशन से मैनेज हो जाता है, तो डिकम्पोज नहीं होता है। इसलिए 4 से 5 घंटे तक अपन उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और जैसे ही हार्ट बॉडी में लगाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, तो अगेन हार्ट इज बैक टू एक्टिविटीज। तो आई थिंक ये सारी स्टोरीज रियली अनटोल्ड, अनसेड है, कभी मैंने भी नहीं सुनी, इंक्लूडिंग मी। इट इज सरप्राइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। जैसे आपके आंसर्स थोड़े से अनयूजुअल है, मेरे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सर, व्हेन वन हार्ट स्टॉप्स एंड अनदर बिगिंस, what truly continues? I mean, the life continues, the emotion, the connection, the behavior. बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर हम जिस व्यक्ति का दिल ले रहे हैं, शायद उसके इमोशंस भी कन्वे हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका बिहेवियर, क्या ये सब बातें सही है? आई थिंक सो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार मेरे को पेशेंट भी पूछते हैं, रिलेटिव भी पूछते हैं, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद। क्योंकि इसमें कैसा है कि ट्रेडिशनली एंड सिंस इन्फिनिटी, हार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स, आवर नेचर, या अपन कुछ भी बोलें कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू हार्ट, आवर लाइफ इज कनेक्टेड टू हार्ट। तो जैसे हार्ट बोलते हैं, अगर हार्ट ब्रोकन हो गया या हार्ट टूट गया, हृदय दिल टूट गया, ये सब बातें करते हैं अपन, क्योंकि फॉर एवरीथिंग हार्ट इज यूटिलाइज। तो सबको यही रहता है कि अगर इनका हार्ट निकाल दिया तो उनके इमोशंस चले जाएंगे, उनकी फीलिंग्स जो थी मेरे लिए वो चली जाएगी। खास करके वाइफ पूछती है हस्बैंड के लिए कि मेरा ये हार्ट चेंज कर देंगे तो फिर मेरे को ये प्रेम नहीं करेंगे। तो बोला ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली हार्ट इज बेसिकली एन ऑर्गन, इट इज सिंपल ऑर्गन, इट डजंट हैव इमोशंस। इमोशंस आर ऑल हियर। सो जो भी हम सोच विचार करते हैं वो सब इधर होता है। तो नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा कि हार्ट चेंज हो गया तो इमोशंस चेंज हो जाएंगे। पर देयर आर इंस्टेंसेस कि जिसमें
लोगों ने बोला है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज हो गई है। जैसे मेरे एक दो पेशेंट हैं जिनको पहले राइस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अभी हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो सडनली वो बोल रहे मेरे को राइस बहुत अच्छा लगने लगता है। एक पेशेंट के रिलेटिव ने ऐसे बोले कि ये पहले ऑपरेशन से पहले बहुत शांत थे ट्रांसप्लांट के पहले, और अभी थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं। तो ये क्या हार्ट बदल गया उसके कारण हुआ है। तीसरा एक मेरा पेशेंट है जिसको बाइक चलाना नहीं आता था, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, एंड वेरी अनयूजुअली कोइंसिडेंटली जिसका हार्ट लिया गया था ही वॉज एन एविड बाइक लवर। नाउ सडनली दैट पेशेंट इज लाइकिंग बाइकिंग नाउ, उसको अभी बाइकिंग करना है, उसको बाइक राइड पे जाना है। सो दिस आर सर्टन अनयूजुअल थिंग्स। जब सर्जरी करते हैं तो ऐसे भी केसेस आते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं। तो हो सकता है कि देयर मे बी सम वे ऑफ ट्रांसफरिंग सम मेमोरीज, सम इमोशंस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। सही बात है। और इसके बारे में अभी रिसेंट एक आर्टिकल भी आया था अबाउट सेल मेमोरी। ओके। कहा जाता है कि हार्ट के सेल में भी थोड़ी मेमोरी होती है, एंड व्हेन यू शिफ्ट दैट cell from one body to another, probably that memory again is resurfaced, वो वापस बाहर आती है, ऐसा कहा गया है। Still we don't have any concrete evidences कि ये सही में ऐसा हो सकता है कि नहीं, but yes, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में कि जिसमें जो डोनर का था उसके थोड़ी बहुत चीज़ें रेसिपिएंट में आई है। okay. उसके सपने भी उन्होंने देखे हैं, वो जिस तरह से उसकी डेथ हुई है डोनर की, तो वो भी उन्होंने कभी कभी महसूस की है अपने सपनों में। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हैं। सो वी हैव टू बिलीव कि ऐसा हो सकता है कि सेल मेमोरी है, it is not only brain. Okay, that is wow. Question number 3, can a heart have a religion or caste? I mean sir, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, और सोसाइटी में कुछ ऐसी मान्यताएं भी होगी कि मैं एक रिलीजन का हूँ तो मैं दूसरे रिलीजन का हार्ट नहीं ले सकता, शायद उसकी कुछ परसेंटेज जो है मान्यता या प्रभाव जो है मेरे अंदर आ जाएगा। तो इज इट फैक्ट और नॉट? आई मीन ये मान्यताओं का आप कैसे सामना करते हो? आई थिंक सो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ज़माने में। आज के ज़माने में जब इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, यूएसए चाइना लड़ रहे हैं, तो सही में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना मानव शरीर एक मानव शरीर है और हर एक शरीर एक जैसा ही होता है। Exactly. किसी में ऐसा नहीं है कि किसी का हार्ट अलग है या किसी का हार्ट अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ही सीरीज में मैंने अभी तक 65 हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसमें हिंदू का हार्ट मुस्लिम में लगा है, मुस्लिम का हार्ट हिंदू में लगा है, किसी क्रिश्चियन का हार्ट लगा है हिंदू में, एक नेपाली पेशेंट का हार्ट हमारे एक अहमदाबाद के एक पेशेंट में लगा है। तो ये हमको बताता है कि ये मानव शरीर है, वो एक शरीर है। Yes, exactly. उसका कोई कास्ट नहीं है, उसकी कोई क्रीड नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर अपन ये समझे तो डेफिनेटली अपन शांति से जी सकते हैं। Exactly. अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ों जो होती है ना, सब इधर की चीज़ें हैं। इसके नीचे का जो भाग है वो तो सबका सेम है। जो बदल रहा है, जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है विचारों से, सो जो हमारे दिमाग में जो भरा जाता है, जो दिमाग में डाला जाता है, उसी के कारण अपन ये सब मान्यता करते हैं। बाकी आदिकाल से अनादिकाल से लोग कहते आए हैं, अपने हिंदू समाज में तो कहा गया है कि वसुंधरकम कुटुंबकम, कि एवरीबडी इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन एनीबडी। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, इफ वी लिव दैट वे, वी कैन लिव हार्मोनियस लाइफ एंड दिस अर्थ विल बी स्वर्ग हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल, अभी मैंने एक 21 साल की इराक की लड़की थी, मेडिकल स्टूडेंट थी,
जिसका हार्ट कमज़ोर हो चुका था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी, वो काफ़ी टाइम से सब जगह घूम रही थी, अनफॉर्चुनेटली हार्ट उसको मिल नहीं रहा था। यहाँ पे आया अहमदाबाद, उसको जबलपुर से एक मेल पेशेंट का, पुरुष का हार्ट उसको मिला, एंड पेशेंट वेंट होम विद इन 12 days. Wow. So again, this again signifies one thing, that human body has no caste, creed, nationality boundaries. and no boundaries. एक इराकी लड़की के दिल में आज भारतीय का हार्ट बीट कर रहा है और उसके साथ वो जी रही है। इससे ज्यादा क्या बड़ा एग्जाम्पल चाहिए अपने को? यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Yes, ये सारे कल्चर, रीति रिवाज जो हमने बनाया है वो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। दैट इज मेड बाय अस ओनली, नॉट बाय द वर्ल्ड, राइट? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये सारी बातें की कि अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो जैसा आपने बताया कि कई बार आपने भी देखा है कि डोनर्स के कुछ ट्रेट्स, इमोशंस, बिहेवियर रेसिपिएंट में देखने को मिलते हैं, पर उसका साइंटिफिक कोई बेस या एविडेंस अभी तक नहीं है। कहीं पे कुछ आर्टिकल में हो या फिर कुछ साइंटिफिक अगर बेस हो। नहीं, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि देयर इज वन और टू पेपर रिसेंटली अभी आया है कि जिसमें कहा गया है कि हार्ट के सेल्स में मेमोरी होती है। सी, मेमोरी इज व्हाट? बेसिकली इट इज केमिकली स्टोर्ड इन योर सेल, केमिकली स्टोर्ड। तो केमिकली स्टोर्ड होती है तो वो मेमोरी कई बार रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक जो हमने साइंटिफिकली जो देखा है या जो समझा है, जो हमने एक्सप्लेनेशन समझे हैं उसके, तो ये हो सकता है कि जो स्वभाव में चेंज आता है, जैसे किसी को गुस्सा आना चालू हो गया, कोई थोड़ा शांत हो गया, या किसी को थोड़ा चिड़ियापन अपन जो बोलते हैं वो हो गया, तो उसका कारण हो सकता है कि दैट पर्सन हु हैड अ हार्ट फेलियर, काफ़ी टाइम से हार्ट फेलियर से, बीमारी से ग्रस्त था, उसमें से फिर वो हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कराता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 महीने उसको अकेले रहना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं तो कई बार इट कैन इम्पैक्ट योर साइकोलॉजिकल चेंजेस। हाँ, मेंटल हेल्थ में वो चेंज आता है, तो हो सकता है कि ये सब चेंजेस उसके कारण हो। So that is what we are thinking, but yes, science needs to know still कि really ये ट्रांसमिट होता है कि नहीं होता है, पॉसिबल है। Okay sir, so my next question is, तो उसमें दूसरा भी एक चीज ये this in connection with this very unusual fact about heart transplantation, another is कि जब हार्ट नया लगाते हैं बॉडी में तो नॉर्मल हार्ट बीट किसी का भी जो होता है वो 70-80 के आसपास रहता है हार्ट बीट। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उन सब पेशेंटों का धड़कनें हमेशा 90 से 110 के बीच में ही रहती है। रीजन ये है कि जब ओरिजिनल हार्ट बनता है तब वो हार्ट का कंट्रोल ब्रेन से भी होता है। नर्वस सिस्टम होती है, वो ब्रेन से उसका कंट्रोल कर सकती है। जैसे अपने को कभी फियर आ गया तो धड़कनें एकदम बढ़ जाएगी, अपन रिलैक्स हो गए तो धड़कनें कम हो जाएगी। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट जब भी करते हैं तो वो नर्व्स सब कट हो जाती है, वो ब्रेन का कनेक्शन कट हो जाता है। सो हार्ट हैज नो कंट्रोल, सो ब्रेन हैज नो कंट्रोल ओवर द हार्ट। सो हार्ट बीट्स ऑन इट्स ओन एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट टू योर फियर, इट डजंट रिफ्लेक्ट टू योर रेस्टिंग कंडीशन। मीन्स अगर आप आराम कर रहे हो तो धड़कनें कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एकदम डर गए हो या गुस्से में आ गए हो तो धड़कनें बढ़ जाती है, तो ये पेशेंटों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा उनका फिक्स हार्ट रेट होता है, नॉट फॉर द सम टाइम बट फॉर द लाइफ टाइम, या बिकॉज दैट कनेक्शंस आर गॉन। सो फिर देन क्या होता है कि फिर वो ब्लड के हार्मोन्स के थ्रू जो इफेक्ट आती है वो आती है, लेकिन अपने ब्रेन के इमोशंस के साथ, अपने ब्रेन के फियर के साथ जो होता था वो नहीं होता है। वो नहीं होता है। That is surprising completely, sir. Yes. तो इसलिए हम इन पेशेंटों का हार्ट रेट कम करने का कोशिश नहीं करते हैं। We always keep that heart rate around 190-100 के आसपास। So that is normal for That is good for them. Good for them. Got that. Nice. If heart
can beat across bodies. What does it tell us about the humanity? And that is a beautiful question because बहुत सारी इमोशंस जुड़े हुए होते हैं डोनर के फैमिली में, रेसिपिएंट के फैमिली में, जो इंसान दिल या हृदय फिर एक्सेप्ट करता है. तो हाउ इट अबाउट द ह्यूमैनिटी, हाउ इट प्लेस? देखो, जब हार्ट मिलता है किसी व्यक्ति को, सिंपल चीज़ बोलूँगा कि जब भी मेरा पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जाता है, ही गोज थ्रू ए वेरी मिक्स ऑफ इमोशन. एक तरह उसको डर है Exactly. कि मेरा क्या होगा, और दूसरी तरफ उसको एक खुशी भी है कि मेरे को नया हार्ट मिलता है. तो ये जो मिक्सचर ऑफ टू इमोशंस होता है, समटाइम्स इट मे क्रिएट some mental issues post-operatively. But as you rightly said कि humanity के लिए कैसा है heart transplantation, what does it reflects for humanity? I think so, as just थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हार्ट अपने को ये सिखाता है कि all we are homo sapiens. हम सब ह्यूमन बींग्स हैं. हम ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे की मदद करनी है. अगर हमारा शरीर ये नश्वर है, ये एक मशीन है, अगर वो मशीन बंद हो जाता है तो उसको फेंक देने की बजाय उसको रिसाइकल करो. उससे शायद 10 लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदा होगा. एक ऑर्गन डोनर अगर है तो अगर वो ऑर्गन डोनेशन की रेडी होता है तो कम से कम 8 लोगों को उसको बेनिफिट मिलता है. सो दिस इज़ व्हाट टीचेस अस दिस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कि व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी. And that is what I have learned also. We unnecessary fight for small petty things. झगड़ते रहते हैं. पर अगर अपन इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये शरीर जो भगवान ने बना के दिया है हमको, अगर उसको संभालें, उसके सबके साथ उसके हिल मिल के रहें, और अगर अपन शरीर नष्ट हो जाता है तो उससे पहले अगर उसको यूटिलाइज करें तो काफ़ी सारे लोगों को अपन फायदा कर सकते हैं. सर, आज बहुत सारे फैक्ट्स आपने हमको बताए, हमारे लिए तो बहुत सारा लर्निंग भी था इसके साथ. पर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आपके लिए लर्निंग क्या है? मतलब इतने सारे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपने किए हैं, इतनी सारी जर्नीज आपने देखी है, रेसिपिएंट की, डोनर की, उनके फैमिलीज की. आई मीन, इफ वन लर्निंग यू हैव टू शेयर विद अस, व्हाट वुड बी दैट? आई वुड से एक लर्निंग तो नहीं है, बहुत सारा मैंने सीखा है. इनफैक्ट मेरा थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है अभी after seeing this groundbreaking procedures which has changed life. So एक चीज जो मेरे में बड़ी है वो है आस्था. सुपर पावर पे जो आस्था है वो और बढ़ गई है मेरे. एज ए हार्ट सर्जन तो हम पहले मानते ही थे कि मेन सुपर पावर इज देयर, वी आर जस्ट कठपुतली हैं जो हम अपना काम करते हैं. क्योंकि जिस तरह से शरीर की रचना कुदरत ने की है वो हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, और उसको किस तरह से चलना है, कैसे चलता है, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी वापस हार्ट चलना चालू कर देता है, तो वो एंड द लाइफ अगेन रीस्टार्ट्स, लाइफ इज अगेन बैक टू रूटीन एक्टिविटी. जो आदमी एक ऑलमोस्ट मरने की कगार पे था वो वापस 10-20 साल तक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है. तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन नेचर, यू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ. अपना ईगो बहुत ज़्यादा रखो मत कि मैंने ये किया है, आप कुछ नहीं करते हो. एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सुपर पावर. एंड आई बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन, मैं ऐसी बात बोलूँगा तो शायद लोग बोलेंगे कि ये तो आदमी साइंटिफिक आदमी कैसे ऐसे बात करता है. बट देन you realize this is what it is. Nothing is in your hand. Yes. Everything is pre-decided. God has created certain things. God runs that thing, and if He wishes, He will give you a life. वो एक चीज़ सीखा है. दूसरा, हार्ट ट्रांसप्लांट से लोगों की तकलीफ़ें दूर करने का जो एक जज्बा है या जो एक जुनून है वो मेरा बड़ा है. That happiness because I've seen that transformation of life of patients. तो वो करने का और ज़्यादा करने का इच्छा होती है कि और लोगों को फ़ायदा हो, और ज़्यादा लोग ऑर्गन डोनेशन करें और लोगों को फ़ायदा हो. वो एक किया है. तीसरी चीज़ जो सीखी है, ये सब करने के बाद
कि टीम, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एक आदमी से नहीं होता है। उसमें मैं बोलूँगा कम से कम अगर एक हार्ट ट्रांसप्लांट को सक्सेस होना है तो कम से कम 50 से 100 लोगों की ज़रूरत होती है, तब जाके एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपका सक्सेस होता है। सो दैट मे इंक्लूड फ्रॉम द डोनर टू डोनर फैमिली, रेसिपिएंट, ग्रीन कॉरिडोर के लिए पुलिस वाले, एयरपोर्ट अथॉरिटी, फ्लाइट के पायलट्स, अटेंडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ. So many people are involved in making that a success. So another lesson for everybody is, It's a team. don't think that you are the change maker. It is the team which is the change maker. If you work as a team, if you work collectively, you can create a dramatic change in the life of not only the patient but for the society. Exactly. I mean, इतने सारे सवाल में आपके जो जवाब थे जो मैं सुन रही थी, इट्स सच ए इमोशनल वाइब. मतलब जैसे आपने आंसर्स दिए हैं, I mean, it is surprising for me as well as it is such a emotional talk for me for the first time in life, and I am so happy that I am here talking with you on the untold stories of the heart transplantation. Thank you so much, sir, for joining us and sharing these rare facts with us. Thank you, Vachina. It was pleasure. Thank you.